स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 और अभ्यास का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं का यह पहला भाग है। मतलब आज से जो है अभ्यास 5 को पढ़ाया जाएगा और यदि 1 से लेकर के 4 तक का अभ्यास आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज जो है द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो पहला इसका जो हेडिंग होगा द्रव्य की अवस्थाएं, मतलब द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की जो है कितनी अवस्थाएं हैं तो लिख लेंगे द्रव्य की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और साथ में आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका इस पाठ का क्या हो जाए, नोट्स भी तैयार होता जाए। तो अब यहाँ द्रव्य की अवस्थाएं जो हैं तो लिखेंगे यहाँ पर द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन होती हैं, अब तीनों का नाम लिखा जाएगा। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला का नाम है ठोस, दूसरा का नाम द्रव और तीसरा का नाम क्या है, गैस है। तो पहला यहाँ लिख लेंगे, यहाँ दूसरा लिख लेंगे और यहाँ पर तीसरा लिख लेंगे। तो पहला क्या है, तो पहला जो है क्या हो जाएगा ठोस, और दूसरा जो है द्रव और तीसरा जो है क्या है, गैस। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था क्या है, ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस की अब यहाँ परिभाषा लिखेंगे। ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड, और द्रव को लिक्विड, गैस को गैस ही कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ठोस। अब ठोस किसे कहते हैं, तो अब ठोस की परिभाषा क्या है, तो द्रव्य की वह अवस्था होता है जिसका आकार भी और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे ठोस का, जैसे कलम देख रहे हैं तो कलम का आकार हमें मालूम है, और जब आकार मालूम इसका है तो इसका आयतन भी क्या है, निकाल सकते हैं। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, जिसमें क्या लिखेंगे, आकार और आयतन, दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। तो साथ में इसे नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या हो जाए, तैयार होता रहे। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे क्या है, ईंट है, पत्थर है, ये सब क्या है, लकड़ी है। तो जैसे लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे क्या क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, कामा दे करके पत्थर, लकड़ी, ये सब किस में आते हैं, ठोस में आते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ठोस किसे कहते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ठोस की विशेषताएं। ठोस की विशेषताएं क्या हैं, तो लिखेंगे ठोस की विशेषताएं। तो जो ठोस की विशेषताएं जो हैं निम्न हैं। अब क्रमशः 1-2 करके आपको बताया जाएगा और अच्छे से आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठोस की विशेषताएं क्या हैं, तो ठोस की विशेषताएं क्या हैं, निम्न हैं। पहला लिखेंगे कि ठोस का आकृति जो है क्या होता है, निश्चित होता है। यहाँ लिख देंगे ठोस का आकृति कहिए या आकार कहिए, ठोस का आकार क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है,
पहला हो गया। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, पहला इसकी विशेषता है। दूसरा हो जाएगा ठोस का जो है दूसरा हो जाएगा ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन भी क्या है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है मतलब उसका क्लियर है कि इसका आयतन निकल सकता है। ठोस का आकार भी निश्चित है और आयतन भी क्या है? निश्चित है। ठोस का घनत्व तो अधिक होता है। तीसरा लिखेंगे ठोस का घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ लिखेंगे ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। चौथा लिख लेंगे ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं। ठोस में क्या लिखेंगे? ठोस बहुत कम क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। संपीड्य होते हैं। तो चार यहाँ गुण जो है समझ में आ गया होगा। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का घनत्व तो अधिक होता है और ठोस बहुत क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। गर्म करने पर ठोस का प्रसार क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ लिखेंगे पांचवा लिख लेंगे कि गर्म करने पर ठोस का प्रसार कम होता है। तो यहाँ 5 जो है ठोस की विशेषता बताया गया। तो ये पांचों ठोस की विशेषता को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव, लिक्विड क्या होते हैं और लिक्विड की विशेषता क्या है। तो अब यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा द्रव। द्रव्य नहीं, द्रव है, लिक्विड इसको कहा जाएगा। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लिक्विड। तो द्रव्य किसे कहते हैं? जैसे ठोस का परिभाषा लिखे हैं उसी प्रकार द्रव का भी परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, परंतु आकार जो आयतन, ध्यान दीजिएगा इसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन जो क्या होता है? निश्चित होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे द्रव्य की वह अवस्था जिसका लिखेंगे जिसमें आकार क्या हो? अनिश्चित हो। आकार क्या हो? अनिश्चित। आकार अनिश्चित परंतु आयतन क्या हो? निश्चित हो। आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या लिखेंगे? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो परंतु आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। मतलब जब लिक्विड, मतलब जैसे हम पानी को जब गिराते हैं तो उसका आकार जो है नहीं निकल पाएगा, मतलब अलग अलग आकार बन जाता है। कई जगह अगर पानी गिराया जाएगा तो उसका आकार क्या बनेगा? अलग अलग बन जाता है, लेकिन आयतन उसका क्या रहेगा? निश्चित होता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि द्रव का आकार जो है अनिश्चित, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, परंतु आयतन ज्ञात किया जा सकता है। जैसे में क्या है? यहाँ लिख लेंगे जैसे हो जाएगा। जैसे क्या है? जल है, जल हो जाएगा। दूध हो जाएगा, जल है, दूध है। तेल है, ये सब की क्या हैं? द्रव हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव की विशेषता। द्रव की क्या विशेषता है? तो द्रव की विशेषताएं जो हैं ये भी क्या हैं? निम्न हैं।
तो अब पहला जो द्रव की विशेषताएं क्या हैं, तो पहला लिखेंगे द्रव की पहली जो विशेषता है, द्रव का जो आकार होता है ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। पहला लिखेंगे, पहला यहाँ लिख लेंगे कि द्रव का आकार क्या होता है, द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका आकार को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अनिश्चित होता है। दूसरा होता है द्रव का आयतन जो होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। तो लिखेंगे द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या हो, बनता रहे। तीसरा लिखेंगे द्रव का जो है, द्रव का घनत्व। अब यहाँ लिख रहे हैं द्रव का घनत्व निश्चित होता है। घनत्व क्या होता है, निश्चित होता है। अगला लिखेंगे चौथा हो जाएगा द्रव कम संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, द्रव जो होते हैं, द्रव क्या होते हैं, कम संपीड्य होते हैं। द्रव कम संपीड्य होते हैं, और पांचवा लिख लेंगे, गर्म करने पर द्रव का प्रसार कम होता है। क्या लिखेंगे, गर्म करने पर द्रव का प्रसार कम होता है। तो जब गर्म करेंगे तो द्रव का प्रसार क्या होगा, कम होता है। तो यहाँ 5 जो है विशेषता बताया गया। तो पांचों विशेषता को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको ये विशेषता क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस क्या है। तो गैस की परिभाषा क्या है, तो द्रव्य की वह अवस्था होगा जिसका आकार भी और आयतन भी दोनों जो है क्या हो, अनिश्चित होता है। उसी को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका, या लिख सकते हैं जिसमें आकार और आयतन, द्रव्य की अवस्था जिसमें आकार और क्या कहेंगे, आयतन दोनों, आकार और आयतन दोनों क्या हों, अनिश्चित हों। आकार भी और आयतन भी क्या हों, अनिश्चित हों, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे, कहेंगे द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे हो जाएगा CO2 गैस है, जैसे CO2 हो जाएगा, अमोनिया NH3 हो जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, अमोनिया को NH3 कहते हैं। तो यहाँ और भी गैस लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं, गैस हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, मतलब उसका आकार भी नहीं बन पाएगा और उसका आयतन भी नहीं निकल पाएगा। तो समझ में आ गया होगा गैस की परिभाषा क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस की जो है विशेषता। तो अब यहाँ लिख लेंगे गैस की विशेषता। तो गैस की जो विशेषताएं हैं वह निम्न है। निम्न मतलब क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से क्या करते रहिएगा, नोट करते चलिएगा। तो गैस की विशेषताएं क्या हैं, तो अब लिखेंगे गैस की पहली जो विशेषताएं हैं
यहाँ पहला लिख लेंगे 1 और 1 में लिखेंगे गैस का जो आकृति होता है या आकार होता है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो गैस का आकार जो है क्या है, अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा लिख लेंगे गैस का आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। लिख लेंगे गैस का आयतन, गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। तो समझ में आ रहा होगा ये विशेषताएं। अगला विशेषता है गैस का जो घनत्व होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है, गैस का घनत्व, गैस का घनत्व क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। अगला हो जाएगा चौथा जो है, चौथा लिख लेंगे गैस बहुत संपीड्य होती हैं। गैस क्या होती हैं, बहुत संपीड्य होती हैं। गैस बहुत क्या होती है, संपीड्य होती हैं, संपीड्य होती हैं। और अगला जो लिखेंगे पांचवा जो है, लास्ट योग है पांचवा, लिखेंगे गैस को गर्म करने पर इसका प्रसार बहुत अधिक होता है। गैस को गर्म करने पर, गैस को गर्म करने पर, गर्म करने पर, करने पर इसका प्रसार, इसका प्रसार अधिक होता है, अधिक होता है। तो 5 जो यहाँ भी गुण इसका बताया गया, गैस की जो है गुण या विशेषता 5 जो है बताया गया, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी आपका बनता रहेगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।